पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट जो होती है ना, वो आम बंदों के लिए ही बनी होती है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कंपनी आती है और अपने कुछ हिस्से जो है ना लोगों में तकसीम कर देती है। तो आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जिस भी पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन के साथ जाएं ना, आप पार्टनर बन सकते हैं। तो अभी जिसके पास पैसे हैं, लोग कहते हैं प्रॉपर्टी, सोना, कहते हैं डॉलर ले लो। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इनमें से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जिसकी भी सेविंग 20-25 लाख से कम है ना, आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए और ना कोई एडवाइजर हायर करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ इस 5 मिनट वाले पे चले जाएं चुपचाप। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बड़ी सूरत हाल है कि भाई इधर तो पता नहीं चलता, वज़ीर आज़म जेल में और जेल का कैदी वज़ीर आज़म। तो अब आज की सिचुएशन को देख के आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? मेरी तरफ से एक प्रेडिक्शन है, इसी साल में 1.5 लाख का इंडेक्स के बहुत अच्छे चांस, तकरीबन 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है वो। इसमें कितने पैसों की जरूरत है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए? क्या इन्वेस्टमेंट दरकार होती है? बिना कुछ किए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका भी रिटर्न बहुत जबरदस्त है। साल के 5 मिनट भी निकालेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा रिटर्न आ जाए। इवन जो पाकिस्तान के टॉप हाउसिंग सोसाइटीज है ना, उनको भी बीट करता है। वो कैसे? ये ट्रेडिंग में क्या है? अभी हम वो जो यूट्यूबर हैं डकी भाई, उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने करोड़ रुपए उनके उसमें। फिर मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने अपने वाकयात सुने। तो ये क्या है ट्रेडिंग? 1 जनवरी 1999 से शुरू कर लें। आप अपनी मर्जी की लाहौर की कोई भी सोसाइटी ढूंढ लें, उसका प्लॉट देखें, उसने कितना रिटर्न दिया है, और ये जो मैंने आपको 5 मिनट वाला तरीका बताया ना, इससे कंपेयर कर लें, तो भी स्टॉक मार्केट जो है ना वो ज्यादा रिटर्न देके जाएगी। हमारा जो एवरेज एक क्लाइंट होता है ना, उसका पोर्टफोलियो रफली 1 करोड़ के आसपास होता है। ठीक है। तो आज तकरीबन जो है वो 70-80 लाख रुपए कमा चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरूडा शो में खुश आमदीद। आज हमारे मेहमान हैं अब्दुर्रहमान नजम साहब। और वैसे तो ये साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो पैसा बनाना बताते हैं कि किस तरह बनाना है, आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से करना है, कौन सा वक्त अच्छा है, कौन सी जगह अच्छी है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहें, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कहें, तो इस वक्त ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त में जो महंगाई चल रही है, सभी ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की जाए, सेविंग कैसे की जाए, आपने अपना पैसा बचाना कैसे है, ये भी एक आर्ट है। आज इन्हीं से पूछते हैं। अब्दुर्रहमान नजीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हमारे यहाँ सीधी बात पे आते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट सुनते हैं और आजकल पता चला कि जी इसमें पैसे लगाएं तो बहुत अच्छी रकम आपको वापस आ सकती है। तो ये स्टॉक मार्केट क्या है? कौन बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है? क्या आम आदमी भी कर सकता है? कैसे कर सकता है? ये ज़रा इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट जो होती है ना, वो आम बंदों के लिए ही बनी होती है। ठीक है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कंपनी आती है और अपने कुछ हिस्से जो है ना लोगों में तकसीम कर देती है। तो आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जिस भी पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन के साथ जाएं ना, आप पार्टनर बन सकते हैं। यानी कि अगर आपने लकी सीमेंट का शेयर खरीदा, आप मोहम्मद अली तब्बा के साथ जो है पार्टनर बन गए। ये होती है पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। दुनिया में भी ऐसी होता है। पूरी दुनिया जो है ना वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। आप 100 साल की रिसर्च उठा के देख लें, 25 साल की रिसर्च उठा के देख लें, दुनिया में 99% चांस होता है कि हर मुल्क में ना स्टॉक मार्केट ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया होता है। आजकल टैरिफ्स की भी बड़ी खबरें आप देख रहे होंगे, तो सबसे पहले हेडलाइन अमेरिका की क्या आती है कि जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में रिटायरमेंट फंड अपना लगाया था उनका नुकसान हो गया। तो पूरी दुनिया में, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से पढ़ा हुआ हूँ इंग्लैंड में, तो जब मैं वहाँ भी गया तो सबसे पहली चीज़ मैंने यही देखी। 18 साल 20 साल के लोगों ने, जब वो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, 2-2 3-3 साल से ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। सो ये पूरा एक तरीका ठीक है, होता है कि आप आपके स्टॉक इन्वेस्ट मार्केट करें, के थ्रू लेकिन इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें कितने पैसों की ज़रूरत है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए? क्या इन्वेस्टमेंट दरकार होती है और नॉलेज क्या होना चाहिए? यानी आपको पैसे लगाते वक्त क्या इल्म होना चाहिए आपके पास? देखिए, इसके अंदर डिफरेंट रूट्स हैं। एक है बिना कुछ किए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका भी रिटर्न बहुत ज़बरदस्त है। वो कैसे? लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, स्कैम से भी बचना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में ना एक चीज़ बनी हुई है कि उसके थ्रू आप साल के 5 मिनट भी निकालेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा रिटर्न आ जाएगा। और ये इतना अच्छा रिटर्न है कि इवन जो पाकिस्तान के टॉप हाउसिंग सोसाइटीज़ है ना, उनको भी बीट करता है। देखिए, स्टॉक मार्केट का एक होता है इंडेक्स, जो आपने खबरों में सुना होगा। जी। 100 इंडेक्स, 1000 पॉइंट बढ़ गया, 2000 पॉइंट आज बढ़ गया। इतने जनाब हाँ, सबसे ऊपर चलेगी इसकी। बिल्कुल। ठीक वो है। जो इंडेक्स होता है ना, असल में वो 100 कंपनियों की एवरेज होती है। कुछ कंपनीज होती हैं उसमें उसकी 10% एवरेज होती है, कुछ की 5 होती है। जैसे आजकल फौजी फर्टिलाइजर सबसे बड़ी कंपनी है, उसका 10% जो है ना इंडेक्स में वेट है। तो अगर आप आज बैठें, वो लिस्ट निकाल लें कंप्यूटर से, आराम से स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आ जाएगी। आपने सीधा सीधा, अगर लेट से आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपने देखा FFC 10%, आपने 50,000 रुपये के उसके शेयर ले लिए। फिर आपने देखा UBL बैंक आ गया, अगर आपने कोई शरिया कंप्लाइंस का प्रॉब्लम नहीं है, आपने 25,000 रुपये उसमें लगा दिए। इसी तरीके से आपका पूरा पोर्टफोलियो बन गया।
आपने कुछ भी नहीं किया, और अब जो आपका रिटर्न आएगा ना वो वही आएगा जो स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स का आता है, ठीक है। बगैर कुछ किए। आपने क्या किया, आपने जो भी पाकिस्तान के टॉप बिजनेस थे उसमें उनमें इक्वल पार्टनर बन गए। बन गए, हाँ। आपने उनके शेयर्स खरीद लिए, हम्म, यही हुआ ना? और इसको थोड़ा सा लंबे टाइम पे भी देखना चाहिए। जैसे आपके पास आज अगर कुछ रकम पड़ी हुई है, आपने सेविंग की हुई है, महंगाई का ज़माना है, जी। देखें ये आपको समझना होगा, पाकिस्तान एक हाई इन्फ्लेशन मुल्क है। हाई इन्फ्लेशन मुल्क का मतलब होता है जहाँ महंगाई ज़्यादा होती है ना, वहाँ आपने पैसे बचाने नहीं है। यानी अगर आप पैसे बचा के अपने अकाउंट में रख हाँ, रहे वो हैं तो ज़ाया तो होंगे। आप कह रहे हैं कि ये तो डीवैल्यू हो रहे हैं। बज़ाहिर आपकी रकम पड़ी है 5 लाख 10 लाख, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से देखें जहाँ पे हाई इन्फ्लेशन मुल्क है, वहाँ पे आपके पैसे कम हो रहे होते हैं उनकी वैल्यू। बिल्कुल 100%। ठीक तो है। हाई इन्फ्लेशन मुल्कों में आपने जैसे ही आपका सेविंग आए ना, फ़ौरन उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना होता है, कोई एसेट लेना होता है। एसेट महंगा होता है, जब जी। महंगाई होती है ना एसेट महंगा होता है। जी। अब ज़्यादातर लोग पता है क्या सोचते हैं कि अब पाकिस्तान में पॉलिटिक्स आप देखें, एक साल कुछ, अगले साल कुछ और, स्टेबिलिटी नहीं है। पिछले 20-25 साल देखें तो हर तरह की गवर्नमेंट आई है, मार्शल लॉ भी आया है, हर पार्टी भी आई है, पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर जो है चेंज वो हुए। चेंज हुए हैं। तो लोग सोचते हैं कि इस तरह का अगर माहौल होगा ना तो मैं ज़मीन ले लेता हूँ, हाँ। ज़मीन मेरे कंट्रोल में महंगी है, हो और गई। कोई मुझसे ना ज़मीन का कंट्रोल तो नहीं ले सकता ना। बाकी जो है वो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी स्टॉक मार्केट गिर जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी टाइम में अगर हम लेट से 1 जनवरी 1999 से शुरू कर लें, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी की लाहौर की कोई भी सोसाइटी ढूंढ लें, उसका प्लॉट देखें उसने कितना रिटर्न दिया है, और ये जो मैंने आपको 5 मिनट वाला तरीका बताया ना, इससे कंपेयर कर लें। अपनी मर्ज़ी की कंपनी भी ना चूज़ करें तो भी स्टॉक मार्केट जो है ना वो ज़्यादा रिटर्न दे के जाएगी। आपने अगर 1 लाख आपके रुपए लगाए पास, होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा कि रियल एस्टेट में सबसे हाँ, ज़्यादा मुनाफा है, तो आप कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट इससे भी बेहतर मुनाफा दे रही है। स्टॉक मार्केट बाय फार, मतलब मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं, 1 जनवरी 1999 की आपने लेट से 5 लाख रुपए से शुरू किया होता, 5 लाख की आपने कोई फाइल ले ली होती किसी अच्छी सोसाइटी में, तो आज जैसे DHA फेज 6 देखें तो वो 10 लाख की फाइल थी जब वो लॉन्च हुआ था, आज तकरीबन 5 करोड़ रुपए। ठीक है। इसी टाइम में जो इंडेक्स है ना वो 100 गुना बढ़ गया, और ये आपने अपनी मर्जी की सोसाइटी जो खुद सबसे जाके अच्छा, चेक कर लें, कोई इसमें हाँ वो नहीं है कि हाँ, कोई छुपी हुई चीज़ है और इसमें। कोई रिसर्च भी नहीं थी ना, 5 मिनट का काम था, आपने बस परसेंटेज मैच की। इसी तरीके से आप अगर कोई अच्छी कंपनी ढूंढ लें, जैसे एक एग्जांपल है मिलर ट्रैक्टर की। जी। पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क है, ट्रैक्टर की सेल होती है, ये लोग ना इम्पोर्ट, जैसे गाड़ियों में बड़ा मशहूर है कि सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, ट्रैक्टर जो है ना पाकिस्तान में बनते हैं ज़्यादा, तो इनके पास है प्राइसिंग पावर, यानी कि जब भी डीवैल्यूशन होती है ये अपनी भी प्राइस बढ़ा देते हैं, किसान ने ट्रैक्टर ख़रीदना होता है। तो इसमें अगर आपने इसको अगर कंपेयर करें DHA फेज 6 से, तो इसमें अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए होते वर्सेस आपने फेज 6 की कोई फाइल ले ली होती है 1 कनाल की, तो इसने तो आप उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया होता। फेज 6 ने आपको तकरीबन 50 टाइम्स रिटर्न दिया है। ये जो मिलर ट्रैक्टर है इसने आपको कम से कम भी 150 गुना रिटर्न दिया, और उसके साथ साथ डिविडेंड भी देते हैं। यानी कि इसमें अगर आपने 2002 में 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो कोई तकरीबन 30 करोड़ के बराबर हो जाते, और उसी टाइम में जो है 5-10 करोड़ का आपको डिविडेंड भी मिलता। तो अब ये स्टॉक मार्केट का करना क्या है? यानी इसको ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आज मैं फौरी तौर पे जाऊँ, कहूँ शेयर खरीद लूँ और मुझे समझ आ जाए इसकी। क्या इसकी स्टडी करेंगे, किसी को सुनेंगे, जैसा आप कहते हैं कि हम मशवरा भी देते हैं, हम क्लासेस भी देते हैं, किस तरह से आप इसे सीख सकते हैं? कितने दिन कितने महीने लगते हैं, कितना टफ है इसे समझना? अच्छा देखें, तो पहले जब भी बंदा कोई काम शुरू करता है ना, पहले तो सोचता है कि इसका एंड रिजल्ट थोड़ा सा मुझे बताओ ताकि मेरा कुछ समझ आए ना कि फ़ायदा क्या है? एफर्ट कितना लगाना है। तो मैं एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जो कि हर बंदा कर सकता है। जी। सही है, हम सोचते हैं एक इंसान है आज नया नया ग्रेजुएट है, उसकी 70-80 हज़ार की लेट से सैलरी है, जी। तो उस अगर वो आज भी शुरू करे और 10,000 रुपये सिर्फ महीने के सेव करने लग जाए, और हर साल जैसे जैसे उसकी तनख्वाह बढ़ती है ना, 10,000 को 11,000 कर दे, फिर 12,000 कर दे, 10% बढ़ाता रहे हर साल, तो अगले 15 सालों में जो उसकी सेविंग होगी ना वो तकरीबन हो जाएगी 38 लाख। सही है, उसने 38 लाख रुपीज़ सेव कर लिए। अब जब वो इसे स्टॉक मार्केट में लगाएगा ना, और जो पिछले सालों का रिटर्न है उसकी सिर्फ एवरेज ले लें, अगेन इसमें हमने जो 5 मिनट वाला टाइम था ना, ये 5 मिनट लगा के आपने सिर्फ अपनी मर्जी की कंपनीज ले ली बगैर कोई रिसर्च के, उससे ये जो 38 लाख है ना ये 1.25 करोड़ रुपया हो जाएगा। और अब अगर आपने जैसे वॉरेन बफे का सुना होगा कि कहते हैं कि कंपाउंडिंग जो होती है ना वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, यही चीज़ अगर आप 15 साल के बजाय 25 साल कर लेंगे, आज तो आपने शुरू किया ना जॉब, 25 साल तक तो आप काम करेंगे, 25 साल बाद ही रिटायर होंगे, तो आपने जो टोटल अमाउंट सेव की होगी ना वो हो जाएगी तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये। सही है, और जब आप इसको कंपाउंडिंग पे लगाएंगे तो ये 10 करोड़ बन जाएगी।
क्योंकि आप लोग जो है किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, टॉप बिजनेसमैन के साथ। लो अब आप खुद सोचें, मैं आपको आज कहता हूँ कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, एक आपके पास डेड एसेट पड़ा हुआ है जो सिर्फ ज़मीन है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान का टॉप बिजनेसमैन मोहम्मद अली तब्बा। ठीक। आप क्या चूज़ करेंगे? आपको मोहम्मद क्या अली। लगता है कि कौन ज़्यादा पैसे जो है बढ़ा के देगा? मोहम्मद अली को करेंगे डेफिनेटली। हाँ, तो यही सारी सोच है। लोग असल में ना इसमें आ जाते हैं ट्रेडिंग में। तो कोई शेयर लिया, 2 हफ्ते बाद बेच दिया, नुकसान कर लिया, किसी और के कहने पे ख़रीद लिया। तो ये आप अभी ट्रेडिंग की जिक्र किया आपने, तो ये ट्रेडिंग में क्या है? अभी हम वो जो यूट्यूबर हैं डकी भाई, उन्होंने बताया कि पता नहीं कितने करोड़ रुपए उनके उसमें, फिर मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई टिकटॉकर्स हैं जिनके करोड़ों रुपए उसमें डूब जाते हैं, जिन्होंने अपने वाक़यात सुनाए। हुँ। तो ये क्या है ट्रेडिंग, और इसमें कैसे, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? देखें, ट्रेडिंग में अभी जैसे हमने बात की, हम बन रहे हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, हुँ। ठीक है? अब इसी में अगर आप अपनी जो है ना एनालिसिस ले आएँगे, आपको लग रहा है कि 1 महीने में कोई खबर आने वाली है, कोई चीज़ बढ़ जाएगी, 2 महीने में जो है वो आईएमएफ का लोन मिलने वाला है। जब भी आप ये टाइम पीरियड को कम कर देंगे ना, आप आ गए ट्रेडर बन गए। अब आप भी बहुत लोगों को जानते होंगे, मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ। कभी-कभी देखा है किसी का ट्रेडिंग में प्रॉफ़िट बन जाता है, लेकिन लंबे टाइम पे आपने कोई देखा है कोई सक्सेसफुल ट्रेडर? 95% चांस होते हैं ट्रेडिंग में कि आपका लॉस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं पूरी दुनिया में। आप जो है उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। आप बहुत ही कोई एक्सपर्ट बन जाएंगे अगर 4-5 साल लगा के, तो आपका कोई चांस बन सकता है। लेकिन मैंने तो जितने लोगों को देखा है वो ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान ही करते हैं। कुछ लोग आते हैं कभी-कभी, पहली दफ़ा जब मिलने आते हैं बताते हैं हमारे ट्रेडिंग में बड़े पैसे बन गए, और जब दूसरी तीसरी दफ़ा आते हैं तो वो सारे फिर चले गए नुकसान होते हो हैं। गया। तो आप अगर किसी के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनर बनेंगे तो आप दोनों का प्रॉफिट बराबर होगा। लेकिन जहाँ आपने ये ट्रेडिंग शुरू कर दी ना, तो बस आपका जो है ना वो परसेंटेज जो रिटर्न है ना, वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो मैं तो किसी को रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरा लेकिन ये खुद इसमें है क्या? दिल नहीं मानता। ट्रेडिंग है बेसिकली, आपने एक शेयर देखा 10 हुँ। रुपये पे चल रहा है, आपको लगा कोई खबर आने वाली है, मैं इसको ले लेता हूँ, ये 15 पे चला जाएगा। अच्छा, जो हम आम मूवीज़ हाँ। में देखते हैं कि भाई वो बता देते हैं कि भाई इस कंपनी के अच्छे हुँ, हालात शुरू होने लगे हैं या बुरे होने लगे हैं, हुँ, उसके मुताबिक हुँ। इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे उसको उठाना, ऐसे बिल्कुल, ही है? बिल्कुल या ऐसे ही किसी है। खबर का क्या असर पड़ेगा इसके शेयर पे? ये ना बिल्कुल ऐसे है, और इसमें ना थोड़ा-सा जो मूवीज़ बनी हुई है ना इवन इंटरनेशनल लेवल पे, हुँ। उन्होंने ना ट्रेडिंग को दिखाया है, और उन्होंने दिखाया है कि जो बंदा ट्रेडिंग करवा रहा होता है ना, वो पैसे बनाता है। हाँ। जिसको वो बता रहा होता है ना, उसका नुकसान ही हो रहा होता है। आप वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देख लें, उसमें जो ट्रेडिंग करवा रहा होता है ना, हुँ। उसके पैसे बन रहे होते हैं, क्योंकि उसको कमीशन मिल रहा होता है, सब कुछ मिल रहा होता है। करने वालों में सक्सेस रेशियो बहुत ख़राब है। तो मैं तो किसी को ट्रेडिंग रेकमेंड नहीं करता। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे ना, हुँ। फिर आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और ये क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी यही है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो एक और एलिमेंट आ जाता है कि जाली जो है ना प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में आ जाते हैं। वो आपको सामने दिखाते हैं कि आपके पैसे बन रहे हैं, असल में जो है वो सब फेक होता है। यानी अकाउंट्स में शो हो रहे होते हैं कि आपकी प्रॉफिट हो रहा है आपको, हम्म। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा था। देखें, अब आप पाकिस्तान में वैसे ही बहुत स्कैम्स होते हैं। हर साल ना तकरीबन 10 अरब रुपए के स्कैम होते हैं पाकिस्तान में, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। ये लोगों को ना असल में बेवकूफ़ बनाते हैं। जिस मुल्क में थोड़ी सी गुर्बत हो ना, और लोग वैसे ही कोशिश कर रहे हो कि परेशान भी हो। किसी तरीके से हमारे पैसे बढ़ जाएं, तो वो उनको जो है ना सुहाना ख्वाब दिखाते हैं। इसका ना 2-3 तरीके होते हैं, आपने अपने आप को जो है ना उससे प्रोटेक्ट करना है। पहला ये है कि भाई दुनिया में वॉरेन बफे भी है, हर तरह के टॉप इन्वेस्टर्स हैं, किसी का भी आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, अपनी मर्जी का टॉप ट्रेडर भी निकाल लें आप, किसी का जो है ना 30% साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि साल में वो जब 30% कमाते तो महीने का 2%, 2.5% बनता है। दुनिया के मशहूर तरीन लोग, सबसे सक्सेसफुल लोग, जिन्होंने फुल मेहनत की, सब कुछ किया, तो वो ये महीने का 2-2.5% कमा सकते हैं। वो आपको कहते हैं मैं आपको 5% गारंटी दूंगा। वो बात समझ आती है। तो ये असल में टारगेट भी उन्हीं लोगों को करते हैं जिनको ये ये चीज़ें समझ नहीं होती। फ्रॉड हाँ, हो रहा होता है इसमें। वो ना असल में साल का रिटर्न बताने के बजाय महीने पे आ जाते हैं। वो छोटा लगता है, क्यों कहते हैं हाँ, लोग सोचते हैं 5% तो हो सकता है, कोई तरीका होगा कमाने का, लेकिन दुनिया में 5% भी फिक्स कमाने का कोई तरीका नहीं है। सबसे अच्छे रिटर्न्स दुनिया में स्टॉक मार्केट में ही होते हैं, और वो भी 1.5 से 2% महीने के होते हैं, साल के तकरीबन 20% दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन ये स्टॉक मार्केट में भी तो यही एक आम राय है कि भाई बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़े बड़े लोग, वो इससे अरबों कमाते हैं। हम्म, एक तासुर आम तो यही है। किस हद तक ठीक है, गलत है? नहीं, देखें, आप खुद सोचें, आपने सोचें एक शेयर लिया, ठीक है, आपने उसको 10-15 साल के लिए रखा, कोई बड़ी मगरमच्छ कुछ भी आपके आपके अकाउंट से वो शेयर निकाल सकता है? वो आपको तंग कर सकता है, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ ला के दे सकता है कि अब तुम ये बेच दो। ताकि आप उसे बेच दें। हाँ, वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो आपको फोर्स नहीं कर सकते। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से आएंगे,
तो फिर जो है ना ये सारी वॉलेटिलिटी कुछ शेयरों में होता है ऐसे, जो छोटे शेयर होते हैं ना, जिनकी रोज़ की लेट से 10 लाख रुपए की ट्रेडिंग होती है, तो अगर किसी बंदे के पास 5 करोड़ है, वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। और पूरी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। आपने खुद देखा होगा वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, दूसरी बॉयलर रूम एक और मूवी है, सब में यही दिखाया हुआ है कि छोटे स्टॉक्स को ना वो लोग पिक करते हैं और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जितने जितने स्टॉक्स बड़े होते रहते हैं, जो भी टॉप बिजनेसमैन के साथ आप जब पार्टनरशिप की तरफ चले जाते हैं, उन स्टॉक्स में मैनिपुलेशन भी करना मुश्किल होता है। उनकी तो रोज़ की 20-20 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग हो रही होती है। तो कोई अपना 1 अरब रुपया थोड़ी ज़ाया करेगा इसको मैनिपुलेट करने में। तो अभी जिसके पास पैसे हैं हम्म, वो लोग कहते हैं प्रॉपर्टी, हम्म, सोना। हम्म, असल में मसला ये है ना, स्टॉक मार्केट तक हर बंदा नहीं पहुंचता। हम्म, वो कहते हैं डॉलर ले लो, अब तो खैर वो उसका हुआ है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने डॉलर से भी बड़े पैसे बनाए हैं। हम्म, लेकिन सोना तो अभी तक महंगा होता जा रहा है। तो लोग कहते हैं ये सीधा सीधा है, खरीदो, थोड़ी देर बाद बेच दो, पैसे कमा लो। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इनमें से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्यों? एक तो आपने वो पहले बताया कि प्रॉपर्टी से भी बेहतर इसलिए है कि आप उसका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, आपको मुनाफा ज़्यादा दे रहा है और ये पैसे बिल्कुल महफूज है। देखें इसमें ना पाकिस्तान में 5 ऑप्शन है। किसी के पास भी आज रकम पड़ी हुई है, सरमाया पड़ा हो, उसका 5 ऑप्शन, या वो बैंक में रख ले, या वो प्लॉट ले ले, ज़मीन ले ले, घर ले ले, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे, या वो डॉलर ले ले, स्टॉक मार्केट भी एक ऑप्शन है, और आखिरी गोल्ड। मतलब ये ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, 95% लोग इसी में रहते हैं। ठीक है, तो आप किसी की बात मत सुने। ठीक है, आप खुद जाएँ, देखें पिछले 25 साल में किसने क्या रिटर्न दिया। सही है, अगेन हम 1 जनवरी 1999 से अगर शुरू करें, स्टॉक मार्केट 1000 का इंडेक्स होता था। अब इंडेक्स को तो मैंने आपको पहले बता दिया कैसे मैच करना है 5 मिनट में। तो आप उसके साथ साथ चलते रहते हर साल 5 मिनट चलते रहते, आप आज 1,20,000 पे पहुंच जाते। आपने 120 टाइम्स अपना जो सरमाया ना वो बढ़ा लिया। ठीक है, यही अगर आपने गोल्ड में किया होता तो आपके तकरीबन 50 से 60 टाइम्स पैसे बढ़ गए होते। अब इसमें गोल्ड अभी जो महंगा हुआ है वो डाल के, गोल्ड भी महंगा हुआ है, डॉलर भी बढ़ा, सब कुछ डाल के भी 50 से 60 टाइम्स बढ़ते। डॉलर तो खैर सबसे फजूल रिटर्न है उसका। आप वो पहले 55 रुपये का होता था, आज 280 रुपये का, 5 गुना पैसे होते हैं। इससे ज़्यादा तो महंगाई हो गई है। तो जो बैंक का रिटर्न होता है ना वो महंगाई के काफ़ी करीब होता है। इस टाइम में महंगाई भी जो हुई है वो तकरीबन 10 गुना हुई है। यानी कि जो चीज़ एवरेज 1 रुपये की होती थी ना, वो अब 10 रुपये की हो गई है। तो बैंक ने भी आपको तकरीबन इतना ही रिटर्न दिया होता। और आखिरी है रियल इस्टेट। अब उसमें एज सच एवरेज नहीं मिलती, क्योंकि उसकी इतनी रिसर्च नहीं हुई पाकिस्तान में, वैसे ही सारी चीज़ें ऑफ द बुक्स होती हैं। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी की भी सोसाइटी निकाल लें, बैरिया टाउन लाहौर ले लें, आप DHA फेज़ 8 ले लें, एट बेस्ट जो है ना अपनी मर्ज़ी की आप एग्जाम्पल भी लेंगे तो वो जो इंडेक्स की एवरेज है ना वहाँ तक पहुँचेगा। और हमने इधर सिर्फ एवरेज की बात की जो कि हर बंदा कर सकता है। 5,000 से भी स्टॉक मार्केट का अकाउंट खुल जाता है। आप हर महीने जो है 500 भी डाल सकते हैं, 1000 भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, हम लोगों ने अपने घर के स्टाफ को ना 2-3 साल पहले सबको जो है ना ये शुरू करवाया स्टॉक। हाँ, ठीक है। हमने उनसे कहा कि भाई हर महीने आपने अपनी सैलरी में से 2,500 डालें। 2,500 वो लोग डालते हैं, 2,500 हम लोग अपनी तरफ से डाल देते हैं। ये कुछ सालों के लिए, ताकि उनको एक दफ़ा नज़र आ जाए ना। उनको आप कितना समझाओगे बिठा के कि जब वो 4-5 साल खुद देख लेंगे ना इस वजह से रिटर्न आता है, तो फिर वो खुद ही करने लग जाएंगे। फिर क्या हुआ? तो अब खैर स्टॉक मार्केट ने तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गई है। यानी उन्होंने पैसे कितने कितने डाले? वैसे ये जो कि मिसाल समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, जी, सब ने कितने आए होंगे उन्हें? स्टार्ट किया 2,500 वो डालते, 2,500 हम लोग डालते, ठीक है। तो 5,000 साल के 60,000 हो जाते। तो अब तक सब तकरीबन सबके जो है ना 1.5 से 2 लाख रुपए डल चुके हैं। और ज़ाहिर स्टॉक मार्केट बढ़ गई है तो सबके पास जो है 5 लाख रुपए की सेविंग हो गई है। तो ये अब सबसे तो वो अच्छा कह रहे होंगे ये तो बड़े मज़े की चीज़ है। बड़े मज़े की चीज़ है। इससे उनको ये समझ आएगा कि अगर मैं थोड़े पैसे भी करके जमा करता रहूँ और इन्वेस्ट करता रहूँ, तो इसका एंड रिज़ल्ट ये नहीं है कि अभी उन्होंने 2 लाख रुपए कमा लिया। इसका एंड रिज़ल्ट ये है कि उनके जो बच्चे होंगे ना उनको ये काम नहीं करना पड़ेगा। उनके पास जो है ना 15-20 सालों में कोई 70 लाख 80 लाख तक सरमाया का जब इतना आ सरमाया चुका हो है। जाएगा तो फिर उनके पास ऑप्शंस बेहतर होंगे। ये असल मकसद है इसका। तो ये कहते हैं जी स्टॉक मार्केट में आज जनाब तूफान आ गया, कमाल हो गया, सबसे ऊपर वाले हद को छूने लगी, रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये क्या होता है? देखिए हर दिन खबरें आ रही होती हैं डिफरेंट, कंपनियों के रिजल्ट आ रहे होते हैं। कंपनी अगर प्रॉफिट अच्छा दिखा दे या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे पाकिस्तान ज़रा अच्छा मुल्क लगने लग जाए इन्वेस्टर्स को, तो हर कोई जो है बाइंग करता है, उससे प्राइस ऊपर चली जाती है। और जब शेयर्स की प्राइस ऊपर जाती है तो इंडेक्स की भी प्राइस ऊपर चली जाती है। ठीक है। यानी उस दिन ज़्यादा बाइंग हुई थी, जी। उससे फिर ये होता है कि शेयर बढ़ते हैं, इंडेक्स बढ़ता है, और फिर ये कहते हैं कि इंडेक्स जो है जनाब आज रिकॉर्ड उसने उसको जाके टच किया। जी जी ये कहानी है। जी।
तो इससे जो हमारी आम आदमी सोचता है खबर देख के कि पता नहीं इससे मुल्क के हालात भी कुछ ठीक हो रहे हैं, वो कहीं पे उसे नीचे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होते ना, क्योंकि वो जब दाल लेने जाता है, चावल लेने जाता है, वो उतनी, तो ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, यानी क्या इसका क्या फंडा है? देखें, ये स्टॉक मार्केट लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है। यानी कि इन्वेस्टर देख रहा होता है कि आज से 1.5-2 साल बाद क्या होगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। कोविड में जिस दिन सिंध गवर्नमेंट ने पहला लॉकडाउन अनाउंस किया ना, वो स्टॉक मार्केट का बॉटम था, यानी कि उससे पहले सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। लेकिन जैसे जिस लॉकडाउन दिन अनाउंस लॉकडाउन हुआ, अनाउंस हुआ, मेरे ख्याल से 23 मार्च थी, वो स्टॉक मार्केट का बॉटम था। ठीक है। ठीक है, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सही है, उससे 6 महीने से 1 साल पहले ही स्टॉक मार्केट नीचे गिरने लग गई थी। वो कैसे? क्योंकि वो सब जो खबर आ है रही थी खबरें आ रही होती कि जी हैं, अब वोट ऑफ थोड़ा नो सा करंट कॉन्फिडेंस होने अकाउंट लगा। डेफिसिट भी बढ़ने लग गया था। इसी तरीके से जब बिल्कुल हम डिफॉल्ट पे थे, थोड़े से रिजर्व्स रह गए थे, उस टाइम पे स्टॉक मार्केट का बॉटम बना और आपके रिजर्व आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, लेकिन सब ने देख लिया था कि 1 साल में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो वो फॉरवर्ड लुकिंग तो इंडिकेटर यानी आप होता है। कह रहे हैं कि अगर स्टॉक मार्केट इस तरह से कुछ दिखा रही है तो वो अगले 1.5, 2, 3 सालों का पता दे रही है जी, कि उस आगे से उस क्या। वक्त जो नॉलेज सब यूज़ कर रहे हैं ना इन्वेस्टर्स, उसके हिसाब से सबका जो अंदाज़ा होता है 2 साल बाद का, वो स्टॉक मार्केट में अच्छा, रिफ्लेक्ट हो रहा होता इन 5 सालों में ये जो पिछले हम्म। गुजरे होंगे 2020 से है 25 तक, सबसे बेहतरीन सूरत हाल कब रही मार्केट की और क्यों रही? पिछले 2 साल की सबसे अच्छे रिटर्न्स रहे हैं और इसकी मेन वजह ये है। अच्छा, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है इंटरेस्ट रेट। ठीक है। सही है, वॉरेन बफे से भी पूछते हैं ना अगर लोग कि आपको हम एक चीज़ अगर बताएं और आप हमें बता दें कि फ्यूचर में स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, तो कहते हैं मुझे ना आप इंटरेस्ट रेट बता दो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो इसका कंपेटिटर होता है। लोगों ने या तो यहाँ पैसे लगाने होते हैं या फिर बैंक में रखने होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो पाकिस्तान में आई थिंक पूरी हिस्ट्री के हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट हो गए थे 22%। ये कब की बात है, 2 साल पहले? हाँ, ऑलमोस्ट 1 साल पहले भी 22 ही जी। थे, तो 1 साल तक रहे थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग गए। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आने लगे, महंगाई कंट्रोल हुई। इसे सूद की शरह जो हम कह रहे जी, हैं, ठीक है। बिल्कुल। और इसके पीछे लॉजिक ये होती है कि जो कंपनी है ना, अब आप उसमें पार्टनर बनने जा रहे हैं। आज आपने पैसे दिए, आपने उसका शेयर खरीद लिया, ठीक है। अब उस शेयर के अगेंस्ट क्या मिलेगा आपको? उसके फ्यूचर के सारे प्रॉफिट, वो जितना भी कमाएगा वो आपको देगा, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं ना, तो जो फ्यूचर के प्रॉफिट होते हैं ना, उनकी आज की वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, ठीक है। हाँ। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ पे जो है थोड़े से कम चीज़ें होंगे, नीचे हो जाएंगी। ठीक है। तो आज की भी अगर बात करें, अभी भी महंगाई जैसे बहुत कम कम आ रही है, आगे भी इंटरेस्ट रेट कम होने का टाइम है। तो इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम हो रहे हैं यहाँ पे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही हुआ कि पिछले 1 साल के अंदर इंटरेस्ट रेट हम्म, नीचे आया है, बतदरीज नीचे आता काफ़ी गया आधा है। हो गया था, ऑलमोस्ट 22 से 12% पे आ 22 गया। तो ये सबसे ऊपर था, ये 22 मेरे रिकॉर्ड था ख्याल से, इसका। हाँ, 50 साल की तो हाईएस्ट था। हो सकता है कभी पहले कोई यानी आप हुआ हो। लोगों ने सबसे आसान रकम कमाने का तरीका ये था कि लोगों ने अपनी रकम रखवाई बैंक में, बैंक, बैंक से 22% के हिसाब से पैसे ले लिए। बिल्कुल। तो अब आप कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों में एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ और बाकी हालात, ज़मीनी हालात भी इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। ज़मीनी हालात जो है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको नज़र आने लग जाते हैं। जैसे अब महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई है, डॉलर स्टेबल हो गया है, अब कंपनीज भी जो है उनके भी प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। अच्छा, मैं एक इस दौरान अगर लेट से पाकिस्तान की पॉपुलर जमात है या कोई भी जमात है कोई बड़ा धरने का ऐलान कर देती है, तो स्टॉक मार्केट पे क्या होगा, असर क्या ये होगा? हमने देखा था थोड़े महीने पहले, जब इस्लामाबाद में धरना होने वाला था। वो नवंबर वाला? जी, बिल्कुल नवंबर ठीक वाला। है, तो क्या उस हुआ था? दिन स्टॉक मार्केट 5,000 पॉइंट गिरी थी। कि इस अनाउंसमेंट के बाद ही? हाँ, नहीं, क्योंकि जिस दिन वो पहुंच रहे थे इस्लामाबाद, तो तकरीबन 5,000 पॉइंट गिरी। और ये इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आप अगर देखें कि आपने अंदाज़ा लगाना है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो अगर एक पार्टी बड़े अच्छे फोर्स के साथ कहीं पहुंच रही है, तो लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा सा चांस है कि ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, तो उस दिन फिर लोग थोड़ा सा घबराते हैं। फिर उस वक्त मार्केट में बाइंग नहीं होती या हाँ, लोग अपना सेल करना शुरू कर सेल करते हैं सेल लोग, करते हैं तो फिर उससे मार्केट। मार्केट नीचे आ जाती है। लेकिन जैसे ही अगले दिन क्लियर हुआ कि हाँ चीज़ें ऐसा सेटल हो कुछ गई नहीं हैं, हुआ। तो वो वापस उससे ज़्यादा बढ़ गई अगले कुछ दिनों में। तो ये सारे अंदाजे लगा रहे होते हैं कि आगे क्या होगा। आप इन सब चीज़ों से शुरू में एडवाइस करूँगा दूर रहें। अच्छा। आपने जब स्टॉक मार्केट में आना है ना, आपने नहीं देखना कोई, कि देखें क्या चल रहा है इधर धरना उधर। हो, प्रोटेस्ट हो, डिवैल्यूएशन हो, आप बस ट्रस्ट करें कि जो टॉप बिजनेसमैन है ना वो कमाएंगे, तो आपने बस उनके साथ पार्टनर बनना है।
आप कह रहे हैं कि आपके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप जो टॉप बिजनेसमैन हैं जिनके हम्म आप देख रहे हैं कि भाई इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है हम्म चीज़ों की, आप उनके साथ जाके शेयरिंग कर लें, बिल्कुल बिल्कुल यही कह ऐसी रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसी ही है। तो उसमें तो आप कह रहे हैं कि नो चांस कि जनाब उनकी क्रेडिबिलिटी है, हम्म चीज़ें बढ़ रही हैं। असल में उतना उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सब समझते हैं कि डीवैल्यूएशन को कैसे हैंडल करना है, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो क्या करना है, अगर महंगाई हो गई है तो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा के अपने प्रॉफिट हम्म, कैसे मेंटेन करने हैं। तो तो इसे ये आप इस तरह से देखते हैं कि आप चंद हज़ार रुपयों में उनके पार्टनर्स बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते आम बंदे के लिए हैं। ये हाँ थोड़ा सा है, हाँ, इसको इस तरह से खोला नहीं गया। और सिर्फ पार्टनर नहीं बन सकते, आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। हर कंपनी की 3 महीने बाद या 6 महीने बाद और साल में एक एजीएम भी होती है, ठीक आपने है। जो सवाल पूछना है पूछें। क्या अब आपने जी हमने सरमाया लगाया था, हाँ, आपकी ये चीज़ें ऐसे हो ये रही हैं, ऐसे हो रिक्वायरमेंट रही है हैं। एससीसीपी की, हम्म। कि आपने अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी लेकर आए हैं, आपने साल में एक दफ़ा ज़रूर मौका देना है। सबसे ज़्यादा इस वक्त शेयर किस कंपनी के महंगे होंगे इस वक्त? हर कंपनी की अलग वैल्यूएशन होती है। तो आजकल सबसे बड़ी कंपनी पाकिस्तान की OGDCL, OGDC। वो पाकिस्तान में आपने सुना होगा, सारी जो ऑयल और गैस निकलती है सबसे ज़्यादा वो निकालते हैं। ठीक है। मारी पेट्रोलियम, अब उसका नाम मारी एनर्जीज हो गया क्योंकि पाकिस्तान में अब माइनिंग पे भी काफ़ी काम हो रहा है ना। तो ये कंपनी भी काफ़ी बड़ी है। लकी सीमेंट बहुत बड़ी कंपनी है। बैंक्स की तरफ आ जाएँ तो मिज़ान बैंक, UBL, MCB, मतलब ये सारी चीज़ें जो है आप अपने अराउंड देखते हैं। हाँ, ये तो रोज़ नेशनल देखने को नेशनल मिलेगा। फूड्स को देख लें आप, सब उसके मसाले इस्तेमाल करते हैं, हम्म। लेकिन आप उसके ओनर नहीं बनते। तो ये है कंज्यूमर वर्सेस इन्वेस्टर माइंडसेट। दुनिया के जितने भी कामयाब मुल्क हैं ना, वहाँ लोग इन्वेस्टर होते हैं, कंज्यूमर ठीक कम है। होते हैं। यानी कि उनकी थोड़ी सी इनकम बेहतर होती है, तो हर कोई जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो मैं हमारे आपको क्रेडिट स्विस की ना 100 साल की रिसर्च बताता हूँ। अब 100 साल तो ऐसा होता है ना कि उसको कोई नहीं झुठला सकता। उसमें भी स्टॉक्स नंबर 1 है, रियल एस्टेट कोई 10वें नंबर पे जाके आता है। यानी कि लेकिन फिर भी लोग उस तरफ ज़्यादा राग़िब क्यों होते हैं? ये सिर्फ माइंडसेट की गेम है। माइंडसेट की मैंने गेम है। आपको बताया ना कि आप अपने सामने डेटा रखें, हम्म। अपनी मर्जी का जो है प्लॉट जिसने आपको ज़्यादा भी रिटर्न दिया है उसको भी कंपेयर कर लें स्टॉक मार्केट से, तो वो उससे कम है। लोग शायद इससे ज़रा थोड़ा सा पेचीदा समझते हों, समझ में ना आने वाली चीज़ समझते हों। समझ सकते हैं, हो सकता है ये वजह हो, हाँ। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हम्म। मैंने आपको तरीका बताया कि आप तो साल बड़ा में आसान 5 मिनट है। निकाल के जो है सब कुछ कर सकते हैं। आपने उससे ज़्यादा रिटर्न लाना है तो फिर बिल्कुल वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि मेहनत कैसे करते हैं, वॉरेन बफे की टीचिंग हम लोग कैसे पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी को रिसर्च कैसे करते हैं, ये सारी आगे की बात तो है। इस सब के उस्ताद वॉरेन बफे दुनिया में यानी। कुछ लोग हैं, हम्म। कुछ लोग हैं जिनका रिटर्न वॉरेन बफे से ज़्यादा है, लेकिन उनका टाइम स्पैन कम है। यानी कि उन्होंने 15 साल में जो रिटर्न कमाया ना, वॉरेन बफे तो 1956 से जो है इन्वेस्टिंग कर रहे आज कितने साल हो गए इसको? हैं। 72 साल, ओह ओह, ओह। 72 साल से इन्वेस्टिंग कर रहे तो हैं। फिर तो वो गुरु हुए पब्लिकली पब्लिकली, वो उससे पब्लिक। पहले खुद भी करते होते थे। हम्म। तो 72, आज भी आई थिंक 90s में उनकी एज है। तो साल आज में भी वो। साल में जब एजीएम होती है, हम्म। 5 घंटे लगातार उसमें लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। और इस एजीएम में पूरी दुनिया से लोग होते पूरी हैं? दुनिया से लोग। तो कैसे, यानी स्टेडियम ऑनलाइन बुक चल रही होता है, होती है स्टेडियम? स्टेडियम बुक होता है। अब तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी शुरू हो गई है, हम्म। 40-50 हज़ार बंदा अटेंड करता ठीक है। है। हाँ, तो आप भी उस एजीएम का हिस्सा बने? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं बने? हाँ, लेकिन बिल्कुल पूरा प्लान है, इस साल या अगले साल उसका ज़रूर जो है पार्ट बनना है। ठीक है। और उसमें 5 घंटे वो लेकिन फिर। मैंने 1994 से लेके आज तक जितनी भी एजीएम है ना, यूट्यूब पे सारी देखी। अच्छा। और वही तो असल जर्नी थी जिससे सारा कुछ सीखा। 94 से आप अभी तक 1994 जितनी से हुई हैं सारी देखी हैं? सब हर सारी, साल में एक एजीएम है? हर साल में एक एजीएम। ओह। तो सो उस उसी उस उसी से तो इन्वेस्टिंग फिलॉसफी बनती है। तो 5 घंटे वो बताते हैं जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए, उनके सवालात के जवाब बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। तो उसमें तो कोई भी होगा, एक आम हम्म, अमरीकी, कोई हम्म। आम किसी भी मुल्क का शहरी, हर ज़्यादातर वही होते हैं। हर तरह के सवाल होते हैं। और वो फिर ऐसे ऐसे सवाल होते होंगे, हम्म। यानी वो बड़ा एक दिलचस्प चीज़ होगी कि जिसमें अब वो मैं जवाब। आपको सुनाऊं किस्सा, ये 1998 1999 की अगर आप देखेंगे ना, तो उस टाइम पे डॉट कॉम बबल चल रहा। डॉट कॉम बबल में लोगों ने ऐसे ही इंटरनेट स्टॉक्स, जो भी बिजनेस जिनका शुरू भी नहीं हुआ था, उसमें ना पैसे लगा के वो उस टाइम पे बढ़ रहे थे। जैसे अब इधर स्कैम होते हैं, शुरू में वो थोड़ा सा बढ़ता है फिर सारा नुकसान हो जाता है। तो उस टाइम पे अमेरिका में वो चल रहा था। तो लोग तो खड़े होकर ये भी पूछते थे कि हमने जो है ना आपसे ज़्यादा कमा लिया पिछले साल में। .com के जरिए। हाँ, डॉट कॉम हमने इस कंपनी में लिया था, हम्म। और ये करेंगे फ्यूचर में। तो वो उस तरह के सवाल भी होते हैं। फिर 2000 और 2001 की देखेंगे, तो वो लोग फिर आगे किससे सुनाते हैं कि हमने तो ये किया था, हमारा नुकसान हो गया। तो वो फिर उनको सारा एक्सप्लेन करते हैं। उनकी फ़िलॉसफ़ी को हमने अपना मोटो बना लिया। तो आप तो मैं जो आपके ख्यालात से वाकिफ़ हुआ हूँ, आप तो कोई मेरे ख्याल में उन्हें अपना कोई मुर्शद मानते हैं, बिल्कुल मेंटोर। बिल्कुल। हमने जब उनकी सारी एजीएम्स देख ली ना, हम्म। उसमें
इंडस्ट्री की भी बातें होती हैं, बैंकिंग कैसे होती है, ऑयल एंड गैस कैसे चलता है, सीमेंट इंडस्ट्री कैसे चलती है, उसको फिर पाकिस्तान पर अप्लाई करना था। जब मैंने भी शुरू किया 2019 में, तो जैसे हम सबका एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर लोगों से आप बात करो तो कहते हैं कि मैं तो जिसको भी जानता हूँ उसका नुकसान हुआ है स्टॉक मार्केट। वो जानते ही बहुत कम हाँ, लोगों को होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने देखा रिकॉर्ड सही था, ट्रैक रिकॉर्ड सही था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, लेकिन लोगों का एक्सपीरियंस सही नहीं था। तो फिर यानी हमने जो काम कर रहे थे उनका एक्सपीरियंस सही नहीं था। जिन्होंने ट्रेडिंग की, ये ठीक सारे है। लोग ट्रेडिंग वाले हैं। देखें, अगर किसी ने खरीद के रखे होते उसका नुकसान नहीं हो सकता। जिसने खरीदा है, बेचा है, फिर खरीदा है, फिर बेचा है, फिर बेचा है, इधर उधर किया है, उसी का नुकसान हुआ। जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है उसका कभी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। तो हमने फिर वॉरेन बफे के जितने भी प्रिंसिपल्स थे ना, उसको फिर पाकिस्तान के हिसाब से टेलर किया। थोड़ा सा आपको हर जगह के हिसाब से उसको ज़रा टेलर करना पड़ता है। और मेजर फ़र्क सिर्फ एक है, बाहर जो है ना, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उधर ज़्यादातर जो ओनरशिप होती है ना कंपनी की, वो आम लोगों के पास होती है। जो उसके एक्चुअल ओनर होते हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर, वो ऐसे 30% 40% एवरेज होती है बाहर। पाकिस्तान में उल्टा है। पाकिस्तान में 60 से 70% एवरेज कंपनी अभी भी जो उसके मालिक होते हैं उनके पास होती है, 30% वो बेचते हैं। तो इसमें ना फिर जिसका कंट्रोल है उसकी पॉलिसीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सिर्फ ये फ़र्क है। तो इसको हमने अपने इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में वैल्यू रियलाइजेशन का नाम दिया, कि पहले अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स, लेकिन फिर वैल्यू रियलाइजेशन ऐड करो इसमें, कि वो लोग किस तरीके से कंपनी को चला रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है इन डिटर्मिनिंग कि इस कंपनी की क्या वैल्यू होगी। जिंदगी में मिलेंगे भी जाके, कुछ प्लान है? इंशाल्लाह प्लान है। तारुफ ऐसे हुआ कि जब यूनिवर्सिटी से वापस आए, इंग्लैंड से जब वापस आए, वहाँ देख लिया था कि सब SIP कर रहे हैं। और यही SIP होता है, ये जैसे 5-5 हज़ार रुपये हर महीने डालना, इसको कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी अपने आप से आपने पक्का वादा कर लिया कि मैं हर महीने इतनी अमाउंट जो है डालूंगा, और वो फिर जो है वो खुद ही कंपाउंडिंग पे काम करती रही। ठीक है। तो फिर पाकिस्तान में आके जब इन्वेस्टिंग के बारे में किताबें पढ़नी शुरू की, इनके जो टीचर हैं वो बेंजामिन ग्राम, उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है सिक्योरिटी एनालिसिस, वो पढ़ी। फिल फिशर इनके एक और टीचर हैं, उनकी किताब पढ़ी। एक पीटर लिंच बड़े मशहूर इन्वेस्टर हैं, उनकी भी किताब पढ़ी। तो उन्हीं दिनों में ना किसी दिन यूट्यूब पे 1994 की AGM आ गई रिकमेंडेशन, वो जैसे होता है ना एल्गोरिथम, आपको वही चीज़ें रिकमेंड कर रहा था। तो बस वो जब शुरू हुई ना, तो उधर से लेके फिर उस टाइम पे 2019 तक की सारी AGM सुन ली। बाकी इन्वेस्टर्स को भी बहुत पढ़ा हुआ है, हार्वर्ड मार्क्स आजकल बहुत मशहूर हैं, लेकिन इनकी जो फिलॉसफी थी ना, वो थी रिपीटेबल। यानी कि उसमें कोई तुक्का नज़र नहीं आ रहा था। जैसे आप मार्क ज़करबर्ग की अगर स्टोरी पढ़ेंगे ना, तो आप सोचेंगे यार उसने तो कर लिया, मैं कैसे, मुझसे नहीं होगा ये। मतलब वो एक जीनियस का एलिमेंट, या उस टाइम पे वो चीज़ चल रही थी तो वो लकी हो गए, वो एलिमेंट आ जाता है। इनकी स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ऑर्गेनिक है। सब कुछ ऑर्गेनिक। ठीक है। और वो आज से 30 साल पहले जो करते थे ना, आज भी वही करते। तो आपको उनकी कामयाबी का क्या, इतने बड़े बिलियनियर यानी दुनिया के दौलतमंद तरीन लोगों में से, तो क्या आपको उनकी कामयाबी की क्या 4-5 असूल हैं, अगर आप उनको, लेकिन हमारा हम मुआशरा मुख्तलिफ, जिस तरह आपने खुद कहा कि उनके असूल हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए ज़रा थोड़े चेंज किए, क्या 4-5 ज़िंदगी के ऐसे असूल होंगे जो आप भी समझते हैं कि यार ये अपनाने चाहिए? अच्छा, मैं आपको 2-3 इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बताता हूँ, फिर 2 जैसे नेचुरल ज़िंदगी के बारे में। एक तो उनका है कि उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना ही नहीं है जब तक आपको समझ ना आ जाए। उस बिजनेस में इन्वेस्ट वो कहते हैं दो रूट हैं, वो कहते हैं 2 रूट हैं। या तो आप वही 5 मिनट वाले रूट पे चले जाओ, उधर जो है ना ETFs होते हैं ऑलरेडी, ये जो हम बना रहे हैं ना 10-10% करके हर कंपनी का, उधर ऑलरेडी बना बनाया एक प्रोडक्ट होता है, आप उसको खरीद लेते हो। तो कहते हैं या तो आप इधर आ जाओ, या फिर अगर आपने दूसरी साइड पे आना जिधर आप अपनी मर्जी की कंपनी खरीद रहे हो, तो फिर जब तक इन्वेस्ट नहीं करना जब तक आप उसको पूरी कंपनी को समझ नहीं लेते। और समझने का मतलब ये नहीं होता कि जैसे इधर मैं आपसे बैठ के गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बता दिया ये स्पोर्टेज की ये प्राइस है, करोला की ये प्राइस है, तो मैं सोचूं मुझे समझ आ गई गाड़ियों की इंडस्ट्रीज़ की। समझने का मतलब होता है कि आप सारी चीज़ें समझ के बता सको कि आज से 5 साल बाद बेस्ट गाड़ी कौन सी होगी। इतनी समझ हो कि फ्यूचर 5 साल बाद जो विनर होगा ना, वो देख सकें आप। तो ये उनका पहला प्रिंसिपल है। सही है। फिर दूसरा प्रिंसिपल है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ी होती गई ना, तो वो फिर पूरी कंपनियां बाय करते थे। सही है। तो उसमें फिर कभी भी उनके साथ पार्टनरशिप नहीं करते थे जिसके साथ उनको मैनेजमेंट करते वक्त ना थोड़ी सी नोक-झोंक हो। यानी कि वो चेक करते थे कि हाँ मेरी इसके साथ अच्छी पार्टनरशिप बन रही है तो ही मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। ख्यालात की हम मांगी, यानी बिल्कुल, ये बहुत और वो ज़रूरी है। लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते थे।
ये नहीं सोचते थे ये कंपनी ठीक नहीं चल रही, मैं इसको खरीदता हूँ। तो इससे हमने ये सीखा कि पार्टनर बनाते वक्त या हाँ। आप किसी के साथ कर रहे हैं हम्म, तो ये नहीं देखना, आप ये ना सोचें कि मैं इसे चेंज कर दूंगा। हम्म, अगर आपकी नहीं हो सकती अंडरस्टैंडिंग तो फिर आप पहले से निकल आए हाँ, उसमें से। उसमें आप जा ही ना। तीसरा, इन सारी समझ कंपनीज के बारे में ना, वो ये समझ गए कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा बुरा है। हम्म, जैसे कि उन्होंने एक 1960s में एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी खरीदी, सही है। उसमें उन्होंने ये समझ लिया कि ये कंपनी मिल तो रही है थोड़ी सी महंगी, लेकिन जब आप किसी को गिफ्ट देते हो, लेट्स से बाय वैलेंटाइंस डे पे या बर्थडे पे, तो आप जो 5वें नंबर वाली चॉकलेट होती है ना उस शेयर में, वो नहीं देते, नंबर 1 देते हैं। 1 देते या 2 देते, हम्म, ठीक है। एक इम्प्रेशन भी होता है ना। तो कहते हैं इनके पास है प्राइसिंग पावर, ये कल को अपना प्रॉफिट इजीली बढ़ा सकते हैं। फिर आगे जाके इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने अप्लाई किया कोका कोला पे। 1980s में कोका कोला में इन्वेस्टमेंट की। कोका कोला में इन्वेस्टमेंट की, वो कहते हैं कि दुनिया में जितनी ज़्यादा इकोनॉमीज़ बड़ी होंगी, हर जगह बहुत अच्छा चांस है कि उधर कोका कोला ही पी जाएगी। जितनी इकोनॉमी ग्रो करेगी। हाँ, जैसे कि पहले चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं होती थी, अब उधर लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, तो उधर जो है ग्लोबल ब्रांड कोका कोला ही बनेगी। इंडिया में भी कोका कोला ही बनेगी, बहुत क्यों? ज़्यादा चांस होते हैं। बस एक पूरा एक ग्लोबल टेस्ट होता है, लोग ट्रैवल करते हैं, रिकग्निशन होता है। अब आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, एक तरफ आपके पास एक नंबर 1 ब्रांड पड़ी हुई है, ठीक है, और एक कोई नई ब्रांड लेकर आता है, वो उससे 5% सस्ती है, वो 100 रुपये की बॉटल है, एक 95 की है, तो आप 95 क्यों लेंगे? आप कहेंगे इतने फ़र्क से मैं क्यों क्यों, अपना नंबर जो 1 ब्रांड तो है ना। हाँ, तो इस वजह से उन्होंने ब्रांड पावर को थोड़ा सा ठीक है, देखा। इसी उससे वजह यही सोच थी कोक के बिल्कुल, पीछे आते हुए भी। जो ठीक है। ब्रांड पावर होती है ना, वो अपना फ्यूचर में प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा सकती है, हम्म, उसकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए थोड़े से ज़्यादा पे करना इज़ वर्थ इट। ओके। और ये चीज़ आपको पाकिस्तान में भी अप्लाई करनी होती है। जो अच्छी कंपनीज होती है ना, वो थोड़ी सी आपको लगता है थोड़ी सी महंगी है, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटी होती है, उनकी मैनेजमेंट होती है, उसके अंदर एक पूरा सिस्टम बना होता है, जिसकी वजह से आप उनके साथ जब पार्टनर बन रहे हैं ना, तो आप अगर उनके साथ थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस भी दे देंगे तो वो सही है आपके लिए। तो ये पूरा एलिमेंट जो है ना, वो नंबर्स ये के था साथ समझाया ठीक उन्होंने। है, हाँ, इन्वेस्टमेंट करते हुए हाँ, ये ये 2-4 इन्वेस्टमेंट, ये बुनियादी 3 असूल। चीज़ें ना ठीक है। उनके बड़े असूल हैं। और फिर वैसे जो मुझे सबसे फेवरेट उनका असूल है ना ज़िंदगी का, वो कहते हैं प्रेज बाय नेम, प्रेज बाय नेम। प्रेज बाय नेम, क्रिटिसाइज बाय प्रैक्टिस। अच्छा जी, इसको यानी कि ज़रा डिफाइन करें। अगर किसी की तारीफ़ करनी है ना, अब ये अब अपनी कंपनी में भी कर सकते हैं आप। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो आपने उसको जो है नाम से दे के, रिकग्निशन दे के अच्छी उसकी तारीफ़ करनी है। लेकिन अगर किसी ने बुरा काम किया है तो नाम नहीं लें, बस बोलें तुमने जो ये वाला काम किया था ना, ये काम सही नहीं था। जैसे अब ये पब्लिक फिगर से एक दूसरे के बारे में लोग इंटरव्यू में सवाल करते हैं, तो किसी के बारे में बुरा मत बोलें नाम लेके, उसे बोलें ये बंदा अच्छा है, लेकिन इसका ये वाला काम इसने थोड़ी सी गलती कर दी। तो किसी की भी तारीफ़ करनी हो, उसका उसका नाम नाम लेके लेके। अच्छे तरीके से उसको रिकग्निशन दें। लेकिन अगर किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो या तो चुप रहें, या तो उसको फिर उस एक्शन को जो है ना वो एक्सप्लेन कर दें, रादर देन कि आप उसे पर्सनली जो है ना वो नाम लेके बताएं। तो ये ठीक है। मेरे इनका फेवरेट है मेरा। तो अब आपको लगता है कि ये खुद अगर अमेरिका में ना होते तो इतनी कामयाब होते? फ़र्क हो सकता है, फ़र्क हो सकता है, यानी ज़ाहिर है। पाकिस्तान में अगर ये होते तो फिर क्या सिचुएशन होती? नहीं, अगर पाकिस्तान में होते तो अच्छा, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के रिटर्न अमेरिका से ज़्यादा हैं पिछले 25 साल में। अच्छा। जी, S&P 500 जो है अमेरिका की स्टॉक मार्केट के रिटर्न आप देख लें, और PSX के देख लें, इसके ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के ज़्यादा है। हाँ, 1-2% ठीक। से ज़्यादा हैं पर ईयर। हम्म, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन हुई है। ज़ाहिर है वहाँ पे वो एडवाइस करते हैं लोगों को और अपनी पूरी कंपनी चलाते हैं, तो उसका साइज़ जो है वो बहुत वो बड़ा है। हाँ, हमारे से तो हाँ, लेकिन वो डेफिनेटली अगर यहाँ भी होते तो वो अपनी कुछ ना कुछ। इन्वेस्टमेंट को टेलर करके बहुत अच्छा रिटर्न कमाते। और इन्होंने सिर्फ अमेरिका में नहीं किया, बाकी मुल्कों में भी बहुत इन्वेस्ट किया। तो आपने तो इनकी ज़िंदगी के ऊपर पूरा इनका ओढ़ना बिछोना सब कुछ देखा और उस पर हाँ, रिसर्च की। मतलब ये एजीएम्स भी सारी देखी हुई हैं, 8 से 10 किताबें भी इनके बारे में पढ़ी हुई हैं, और इनके लेटर्स भी हैं पुराने। तो पता ये चला कि ये मैकडोनल्ड से नाश्ता करते हैं जी, हाँ जी। रेगुलर यही करते हैं। इसकी क्या ख़ास वजह, बंदा उतार नहीं जाता क्या? ये कहते हैं कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना, हम्म, मैं वही करता हूँ। यानी कि आप काम भी देखें, 70 साल से सेम काम कर रहे हैं, कहते हैं मुझे उसमें मज़ा आता है। तो आम बंदा अगर जैसे 2 साल में बोर हो जाता है ना, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा होता जो उसको पसंद है। तो आप पसंद का काम करें, पसंद का काम करें। उसमें आपको थकावट नहीं होती, हाँ, वो आप बिल्कुल। मुसलसल कर सकते हैं और कई साल तक कर सकते हैं। और ये जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़े सालों बाद जो है आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, हम्म, उसका सबसे बड़ा रिजल्ट होता है कि फिर आप अपने काम से निजात मिल जाता है आपको।
फिर आपको अगर जॉब अपनी पसंद नहीं है तो आप वहाँ बाउंड नहीं होते, ठीक आपको है। अपनी बॉस की कोई गलत बात सुनने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप अपने पर्सनल पैशन प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, आप जो है इस तरीके से सेव करके हज पे जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो असल मकसद इसका ये है, असल मकसद इसका ये नहीं है कि आप जो है वो करोड़ों कमा लें। असल मकसद है फाइनेंशियल जब फ्रीडम जब आपके पास फ्रीडम आ जाए, इससे हाँ निकलती है। हाँ, तो फिर आपकी लाइफ बेहतर हो जाए। आप लोगों को ट्रेन करते हैं, आप लोगों को कहते हैं पैसे इस तरह लगाने हैं, इस तरह हम्म, लगाओगे तो जल्दी वापस आएंगे, ज़्यादा वापस आएंगे, ये सारा कुछ बताते हैं। हम्म। तो क्या आपका ये नहीं आगे मिशन क्या है, गोल क्या है, कितने सालों का कोई आपका प्लान है? क्योंकि आपकी मैं गुफ्तगू में ये देखता हूँ, क्योंकि उसमें वो झलक है कि लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर है, हम्म, चाहे स्टॉक हो चाहे इसी तरह। क्योंकि हम्म। लोग यहाँ पे बड़ी बताते हैं जल्दी जल्दी 1 साल में ऐसे करेंगे, 2 साल में बस ठीक है जी, तीसरे हम्म। साल में आप घर बैठे हैं अरबपति कर लो। नहीं नहीं, हमारी कंपनी का भी ये टारगेट है कि हमने 10,000 रिटेल इन्वेस्टर्स की ना आर्मी बनानी है, जिनको हम ट्रेन 10,000 करें। रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टर की। पाकिस्तान में ना आजकल 3 लाख रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम्म, यानी कि बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में जैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो तकरीबन 3 लाख हैं। ठीक है। तो अगर हम अगले कुछ सालों में 10,000 रिटेल इन्वेस्टर्स की आर्मी बना लेंगे ना, तो हर बंदा अपने अराउंड 5 से 10 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। हम्म, कुछ लोग तो हमारे बड़े एक्टिविस्ट भी हैं, यानी कि वो सोशल मीडिया यूज़ करके जो उन्होंने सारा सीखा है सबको बताते हैं, उनकी तो रीच फ्री। बहुत ज़्यादा है। अब बस वो अपनी पैशन शेयर करते हैं, ठीक है। लोगों के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, मैं खुद भी ऐसे करता हूँ। हम्म। तो हमने एक अंदाज़ा लगाया कि अगर हम 10,000 लोगों को ट्रेन कर लेंगे ना, तो हमारी रीच जो है वो 50,000 से 1 लाख लोगों तक पहुँच जाएगी। ठीक है। और आपने अगर 50,000 से 1 लाख लोगों तक अगर आपकी रीच पहुँच गई, तो उन घरों में जो चेंज आएगा फ्रॉम वेल्थ क्रिएशन, फ्रॉम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो पाकिस्तान के हिसाब से एक बड़ा सब्सटेंशियल अच्छा गोल हो सकता है। ये जब आप इस पे काम कर रहे होते हैं, ये आपने मुलाजमीन से कहा, तो लोग तो फिर कहते हैं भाई ये तो कुछ जुआ है, ये तो हराम है, ये वो क्या है इसके बारे में, लोग क्या कहते हैं? देखें, जुआ वो चीज़ है जिसमें आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, और उसके ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। तो अगर आप कम टाइम के लिए करेंगे, अगेन ट्रेडिंग पे चले जाएंगे, तो बिल्कुल जुआ है, उसमें आपका लॉस और प्रॉफिट का चांस बराबर है। लेकिन जहाँ आप लंबे टाइम के लिए करेंगे, तो ये तो मतलब इस्लाम में तो, इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इस्लाम में तो कहा गया है कि आप बिजनेस करो, लॉन्ग टर्म लोगों के साथ पार्टनरशिप करो। शरिया कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर लें, हम्म, तो वैसे लोग जैसे अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, या इतनी रिसर्च नहीं करते, लोग उनसे जब प्रॉमिस करते हैं कि इतना रिटर्न आपको आएगा, लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, वो तो आपको बताते भी नहीं है वो पीछे कर क्या रहे हैं। आपको क्या पता वो शरिया कंप्लायंट है कि नहीं, तो तब वो हो उसी सकता है उसे। पीछे कोई ड्रग्स का काम चल रहा हो। तो इसमें तो हर कंपनी पूरा एक शरिया कंप्लाइंट बोर्ड होता है, वो उसकी सारी चीज़ें देखता है, बताता है कि इसने ये शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं। तो जैसे हमने 100 इंडेक्स की बात की, उसी तरीके से शरिया कंप्लाइंट कंपनीज भी होती हैं, और ऑलमोस्ट अच्छी होती हैं, 50% से ज़्यादा होती हैं। जो ज़्यादातर कंपनीज हैं जिन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म में, जिसमें मिल्लत ट्रैक्टर है, मारी पेट्रोलियम है, लक्की सीमेंट है, ज़्यादातर शरिया कंप्लाइंट है। तो अगर कोई भी ये सोचता है ना कि ये चीज़ जो है इसमें ऑप्शंस शरई कम हो तौर पे जाते हैं, ठीक नहीं है या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। आपने खुद कब सोचा कि मैंने ये स्टॉक में काम करना है? क्यों आपने अपनी मंजिल इसे क्यों बनाया? 2015 जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से वापस आए, तो उस वक्त इन्वेस्टिंग की नो हाउ सीखनी शुरू कर दी थी। आपने कहा वहाँ पे हर बंदा वो कर रहा करता था था, एस हाँ। आई पी। SIP, हाँ, ये कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता अच्छा, चला इसके बारे SIP भी ऐसे करते होते थे कि वहाँ पे ना इंग्लैंड में में। हुकूमत कर्जा देती है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो वो उस कर्जे को भी इन्वेस्ट कर रहे थे, अपने पैसे तो करते थे थोड़े से, हुकूमत वाले उस भी। लोन को भी यूज़ करते थे। मतलब आप फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल देखें, तो ये 18, स्टूडेंट कर रहे थे हमारे यहाँ, शायद ही हाँ, अभी कुछ स्टूडेंट हो। 18 से 20 साल के लोग ये कर रहे हैं, यही तो राज है उनका, कि हम्म, उनकी जो यंग जनरेशन होती है वो ट्रेन अच्छी हुई होती है। तो पाकिस्तान में भी सब लोग जैसे कहते रहते हैं महंगाई मसला है लेकिन उसके बिल्कुल, हल के लिए लेकिन कुछ उसके हल करते नहीं हैं, है, उसका हुकूमत को हल, गालियाँ देते हैं, इधर उधर हाँ, गालियाँ देते हैं। हल बेस्ट यही होता है, जो भी इकोनॉमी हो ना जिसमें हाई इन्फ्लेशन हो, आपने एसेट्स की तरफ जाना है, और एसेट्स उनकी तरफ जाना है जो कैश प्रोड्यूसिंग एसेट हो, ठीक डेड है। एसेट नहीं, जो चीज़ अपनी डेट जगह। एसेट कौन से होंगे और कैश प्रोड्यूसिंग कौन से होंगे? कैश प्रोड्यूसिंग वो एसेट होते हैं जैसे कि घर रेंट हो गया, बहुत हम्म, कम रेंट आता है पाकिस्तान में, इसलिए वो अच्छा एसेट नहीं है, लेकिन कैश प्रोड्यूसिंग है। ठीक है। स्टॉक मार्केट जो है हर साल एवरेज आपको 5 से 10% डिविडेंड देती है, ये भी कैश प्रोड्यूसिंग एसेट है। प्लॉट डेड एसेट, कुछ आ नहीं रहा। हाँ, बस वो दूसरे बंदे पे है कि उसका रेट बढ़ गया तो बढ़ गया, और ठीक आप है। खुद देख सकते हैं रिकॉर्ड में कि कभी कभी रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई एज सच रिटर्न, नहीं अमेजिंग आता, रिटर्न नहीं पड़े आता रहते हैं 10-10 साल, हाँ, वही कीमत होती है। हाँ, और फिर लोग सोचते हैं कि हमने जितने का लिया था उसका इंतजार करते रहते हैं कि उस कीमत पे आएगा फिर बेचेंगे, तो दूसरी जगह भी नुकसान कर रहे होते हैं। हमेशा कैश प्रोड्यूसिंग एसेट पे आए, ताकि कल को कोई हालात जब ख़राब होते हैं, जैसे महंगाई बढ़ गई,
तो आपकी जॉब के साथ आपको थोड़ी सी दूसरी इनकम की भी ज़रूरत है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो आप वहाँ से वो कैश भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा कैश प्रोड्यूसिंग एसेट्स पे जाएँ, डेड एसेट्स पे मत जाएँ। तो ये जो आपके मेंटोर हैं और हर उस नौजवान के होंगे जो अपने हालात बदलना चाहता है या जिसने स्टडी किया उन्हें, तो आप यानी हम कहें कि पाकिस्तान आप उन जैसा बनना चाहते हैं, ये हम कह सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है। तो आप किस तरह से लोगों को, अगर कोई मुल्क से बाहर हैं, पूरी दुनिया में लोग, अब तो ग्लोबल है हर चीज़, तो कैसे उन्हें गाइड करते हैं स्टॉक के बारे में? तो किस तरह से वो आपसे रब्ता करते हैं, रीच आउट कैसे करते हैं और क्या क्या तरीका होता है आपका? अच्छा, सबसे ज़्यादा हम लोग जो है ना, जैसे हमने इधर बात भी की कि कंपनीज़ को रिसर्च करने से जो कन्विक्शन मिलती है ना, जब आप उनके साथ इक्वल पार्टनर बनने जा रहे हो, जब आप उनका बिजनेस समझ लेते हो ना, वो फिर जो रोज़ शेयर ऊपर नीचे होता है ना, उससे आपकी ना निजात मिल जाती है आपको। ठीक है। जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है तो फिर ये वॉलेटिलिटी आपको परेशान नहीं करती। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने ना अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट सारी जो टॉप कंपनीज है ना, उनकी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई, ए टू जी उनका बिजनेस एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी उन वीडियोस को देखने के बाद हाँ, आप ये समझ जाएंगे किस कंपनी की क्या वैल्यू है, हाँ। क्या फ्यूचर हो सकता है और हुँ। आपके इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर क्या हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और आप उसमें से चूज़ करके बड़ा अच्छा अपना पोर्टफ़ोलियो भी बना सकते हैं। तो हम्म, अगर लेट्स से कोई सोच रहा है जैसे स्टार्ट करने का, सारी चीज़ें उसको समझ आ रही हैं और उसने फ्यूचर में जो है अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी है, तो 2-3 तरीके होते हैं। हम्म, पहला तरीका जैसे हमने सोचा कि 5 मिनट वाला, तो उसमें आपने सिर्फ़ परसेंटेज मैच करनी है और अपना पोर्टफ़ोलियो बना लेना है। सही है? और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, जिसकी भी सेविंग 20-25 लाख से कम है ना, आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए और। ना कोई अच्छा। एडवाइज़र हायर करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ़ इस 5 मिनट वाले पे चले जाएँ चुपचाप। उसकी वजह ये है कि दुनिया के जो टॉप इन्वेस्टर भी हैं ना, हम्म, वो जो ये 5 मिनट वाला सॉल्यूशन है ना, इसके ऊपर मैक्सिमम साल में 10% रिटर्न लेके आते हैं। यानी कि ठीक है। अगर ये एवरेज साल में 20 लेके आ रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छे भी होंगे ना, तो वो 30 ले आएँगे। ठीक है? अब जो एडिशनल 10% है, अगर किसी का पोर्टफ़ोलियो 20 लाख है, ठीक है? तो उसको एक्स्ट्रा कितना मिला? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आप महीने पे निकालें तो ये कोई 15,000 रुपए बन जाते हैं। उस 15,000 के लिए आप उसको फ़ीस भी देंगे, अपना भी टाइम बर्बाद करेंगे, सारी चीज़ों की रिसर्च भी करेंगे, रोज़ के 2-3 घंटे ज़ाया करेंगे। तो आपकी जो टाइम की वैल्यू है, बेहतर है आप उसको अपनी जॉब पे लगाएँ, अपने काम पे लगाएँ। अपना काम करते रहे। हाँ, और 5 मिनट वाले सॉल्यूशन पे आ जाएँ। ठीक है। फिर जब आपका थोड़ा पोर्टफ़ोलियो बड़ा हो जाए हम्म। या आप शौकीन हैं, आप इसको करियर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप इसको सीखें। अच्छा, ये करियर बन सकता है। बिल्कुल, मैंने अभी तो इसको करियर बनाया हुआ है। हम्म, हम लोग खुद भी अपने लिए ये चीज़ें करते हैं और लोगों को भी गाइड करते हैं। पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जिन्होंने ये किया है। आरिफ हबीब, आप इतने बड़े जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, जी। उनकी स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट से। उन्होंने स्टॉक मार्केट से जो सारी बिजनेसेस की नॉलेज हासिल की ना, हम्म, वो फिर जब उनके इन्वेस्टमेंट बड़ी हो गई तो फिर उन्होंने वही नॉलेज इस्तेमाल करके इंडस्ट्री लगा ली, रियल एस्टेट में आ गए, बिजनेस में आ गए। इतने बड़े सेम बिजनेसमैन हैं। वॉरेन बफे ने जो अमेरिका में किया है, वही आरिफ हबीब स्टॉक्स। ने स्टॉक से शुरू किया, नॉलेज गैदर की, इकोनॉमी की, डिफरेंट बिजनेसेस की, और फिर खुद बिजनेसमैन बन गए। हम्म, सो ये बिल्कुल किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट से बिजनेसमैन का रूट भी बहुत एक अच्छा रूट है, किसी के लिए भी। ठीक है। और आप कह रहे हैं ये आराम आराम से बहुत छोटी सी हुँ, इन्वेस्टमेंट है हुँ। आपकी होती रहे, और जिस तरह आप स्टूडेंट होते हुए करते आए हैं, आप आप जिस भी स्टेज पे हैं, आप कर लें। लेट्स से आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे कोई पहले बताया था तो अच्छा होता। हम्म, आज आप 40 साल के हैं, आज भी शुरू कर सकते हैं। 40 साल से लेके आप 55 साल की प्लानिंग करेंगे। बहुत सारे हमारे ठीक है। जो क्लाइंट्स हैं वो ऐसे प्लानिंग करते हैं, तो 15 साल में भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। पाकिस्तान में तो अब आपने नाम लिया ना आरिफ हबीबी हो, हुँ, तो जब कोई बंदा बात कर रहा हो तो यहाँ पे पाकिस्तानी सबसे पहले आगे पूछते हैं, भाई आपने क्या किया, आपने खुद क्या कमाया इसमें से। हुँ, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप हमें बताएं कि खुद आप अपनी ज़ात है, ज़ाहिर हुँ, बात है आप बात कर रहे हैं, हुँ, तो आपको खुद कितना कमाया होगा, कोई अगर आप फिगर देना चाहें, नहीं हुँ। देना चाहें, कुछ भी आप बताएं ज़रा, लोग मोटिवेट हो सकें उससे। नहीं, नहीं, बिल्कुल शेयर करेंगे। मेरी पर्सनल जर्नी जो लर्निंग की थी वो 2015 में शुरू हुई। ठीक यानी है। 2015 ऑनवर्ड्स, अब ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं। सारा फुल टाइम मेरा काम होता है इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना। शुरू के सालों में रिसर्च करते होते थे। ये जो फेमस इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ते होते थे। हम्म। 2019 में आके ना फिर स्टॉक मार्केट का पहली दफ़ा अकाउंट खोला। अच्छा, उससे ज़्यादातर पहले से लोग पहले रिसर्च करते रहे हाँ, हैं। लोग पहले ज़्यादातर करते हैं ऐसे पहले कि इन्वेस्ट करते हैं फिर पहले रिसर्च फिर करते हैं। रिसर्च करते हैं, लेकिन मैंने पहले रिसर्च की, क्योंकि ठीक मैंने देख लिया था ना अपनी यूनिवर्सिटी में सब जो है वो ये कर रहे थे, कर तो रहे थे। मैंने कहा ये करना है लेकिन पहले सीख लेते हैं। ठीक है। 2019 में शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तकरीबन जो है ना पोर्टफोलियो कोई 3 टाइम्स हो गया होगा इस टाइम में। स्टॉक मार्केट भी जब पिछले 1-2 साल में रिकवर हुई है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं।
इसके साथ साथ जो हम लोगों को एडवाइस करते हैं वो हमने 1 जुलाई 2024 से शुरू किया था। तो और उधर से लेके आज तक हम जब ये रिकॉर्ड करें ना तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न तकरीबन 55% है। यानी कि आपने 1 करोड़ लगाया होता तो आप 1 करोड़ 55 लाख पे खड़े होते। लेकिन हमारा जो रिटर्न है वो तकरीबन 62% है। इसकी क्या वजह? हम लोग डिफरेंट कंपनी ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। वो ये तो आपकी जो एवरेज है ना, रिसर्च, हाँ, हम बेहतर कंपनी निकालते हैं उसमें से। हम उसमें से जिस कंपनी के ज़्यादा पोटेंशियल होता है या जिसमें ज़्यादा जो है प्रॉफिट के चांसेस होते हैं वो ढूंढते हैं। उस एवरेज के अंदर से जैसे 100 कंपनीज़ की एवरेज है, उसमें से कुछ अच्छी होती हैं, कोई बुरी होती हैं, तो हम अच्छी वाली ढूंढते हैं। तो इसमें फिर अगेन आपका नॉलेज और उसमें हाँ, जो आप वो काम आया ये फिर आपके, हमारी पूरी 10-12 लोगों की टीम है जो ये सारा मिलके काम जो करती है। देखती है कि यार बेहतर कंपनी उसमें से आप हम्म, फिल्टर करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। खैर जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए पहला स्टेप 20 लाख 25 लाख तक अगर आपका पोर्टफोलियो है, आपने किसी की बात नहीं सुननी। कुछ 1 मिनट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है रोज़, क्योंकि जो उससे जो आपको रिटर्न मिल रहा है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप वो टाइम इन्वेस्ट करें। आपने बस अभी ये जो पॉडकास्ट सुन लिया और देख लिया है कि पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करना एक अच्छा सौदा है, उसको बस करें। और इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, हाँ डायरेक्ट आपने खुद करनी बिल्कुल। है, आपके सामने सारा हाँ, कुछ आ रहा है। रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, हम्म, जितने भी पाकिस्तान के ब्रोकर्स हैं टॉप ब्रोकर्स में अकाउंट खोलें। ठीक है, कोई ब्रोकर जो है ना आपसे कैश नहीं मांग सकता। यानी कि आपने 5,000 के भी अगर शेयर लेना है ना तो आपको 5,000 का चेक देना होगा। और बिल्कुल आसान है अकाउंट खोलना। 10 लाख रुपए तक तो आपसे कुछ मांगेगी भी नहीं। सिर्फ आपके CNIC पे 10 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई आपसे सैलरी स्लिप नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। बहुत ईजी। और आप एक ही वक्त में इकट्ठे भी कर सकते हैं और आप आराम से भी कर सकते हैं। जैसे आपको सही लगे। अगर लेट से आज लोगों के पास 5 लाख रुपए पड़ी हुई है इन्वेस्टमेंट, वो भी करें और उसके साथ फिर 10,000 महीने वाला वो भी सिस्टम शुरू कर दें। ठीक। उससे और ज़्यादा जो है कंपाउंडिंग होगी अगर आप शुरू में थोड़े ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? मैंने थोड़ी सी ज़्यादा से स्टार्ट किया था, तकरीबन 30-40 मिलियन से। तो आपको उस वक्त डर नहीं लगा कि 30-40 मिलियन एक बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, हम्म, कि ये इसके साथ क्या हो सकता है, या आपके आसपास घर वाले, ये क्या हम्म। रिएक्शन था उस वक्त? घर का रिएक्शन तो शुरू में यही था अब्बू की तरफ से कि मैं तो जितने लोगों को भी जानता हूँ उनका लॉस हुआ है। ठीक है। लेकिन मेरे अब्बू अपनी जो चीज़ होती है वो बता देते हैं, फोर्स नहीं करते। मैंने कहा तुम फिर भी करना चाहते हो कर लो करो। भाई, तुम्हारी मर्जी। हाँ ज़रूर ट्राई करो, देखो क्या होता है। तो आज से 2-3 साल पहले तक जब स्टॉक मार्केट थोड़ी डाउन होती थी तो सब थोड़े से होते थे परेशान कि अब 4-5 साल लगा लिए हैं, आज थोड़ा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो खैर जब भी हुआ हुआ था, लेकिन फिर जैसे ही अभी रिजल्ट आना शुरू होता है अच्छे तो प्रॉफिट जब हाँ आना शुरू अच्छे हुए, प्रॉफिट्स आने। देखिए ये दुनिया में ऐसे ही होता है। तो ये समझाना भी ज़रा मुश्किल नहीं होगा कि ये मेरा करियर अब ये होगा, उसके बाद फिर मैं आपने अपनी टीम रख ली जो सारी ये सर्च करती है, थोड़ा मुश्किल नहीं होता हम घर वालों को भी कन्विंस करना? देखिए ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इवन आपका जो बेस्ट फ्रेंड भी होगा ना, आपके माँ बाप भी होंगे, वो अगर आप एक चीज़ में 8 घंटे लगाते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, तो उनको वो लेवल ऑफ नॉलेज नहीं आ सकती। वो हाँ, आपसे दिन में आधा घंटा बात कर लेंगे उसके बारे में, आप तो 8-8 आप 10-10 उनको घंटे नहीं लगा रहे बता सकते हैं। कि हाँ 8-10 घंटे में आपने क्या देखा हाँ हाँ और आप कहाँ पर पहुंचे हाँ। हुए। तो दुनिया में ऐसे ही होता है, जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर सब खुश हो जाते हैं। जब रिजल्ट आ रहा बन रहा होता है उस टाइम पे उस आपको वक्त खुद ही जो है ना अपने अंदर परेशान होते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ट्रम्प टैरिफ क्या है और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? यानी ये मैं बड़ी थोड़ी अजीब बात कर रहा हूँ कि नहीं पाकिस्तान को नहीं, फ़ायदा होगा। दुनिया में जो है आजकल नंबर 1 न्यूज़ यही है। ठीक है। टैरिफ, ट्रम्प हाँ, टैरिफ। CNBC से उठा के आप जो है BBC पे चले जाएं, रोज़ यही आ रहा लोकल होता भी है। यही हाँ खबर यही चल है। रहा होता है। इसमें मैं थोड़ा सा पहले ना एक्सप्लेन करता हूँ। देखें स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती है ना, उनकी वैल्यू के हिसाब से इंडेक्स बनता है। ठीक है। अब आप कोई भी मुल्क उठा लें, वो चाइना भी हो ना, वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन जो वो लोकल उसकी कंपनी लोकली बेचती है ना वो हमेशा एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है। यानी कि 20% अगर कोई बहुत ज़्यादा मुल्क बड़ा एक्सपोर्टर है ना, वो 20% एक्सपोर्ट करता होगा, लोकल उसका 80% होगा। ठीक है। तो जो भी मुल्क टैरिफ लगाता है, टैरिफ होता है कि अब जैसे पाकिस्तान में ड्यूटियाँ होती हैं गाड़ी पे, ड्यूटी अगर आप बढ़ा देंगे तो वो चीज़ लोकली महंगी हो जाएगी जब वो बाहर से आएगी। तो जो भी मुल्क टैरिफ लगाएगा ना, उसकी लोकल चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जब लोकल चीज़ें महंगी होंगी, महंगाई होगी, लोगों के पास जो है चीज़ें खरीदने की जो ताकत है वो कम हो कम जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, उससे ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक है। तो जो भी मुल्क टैरिफ लगाएगा उसका नुकसान ज़्यादा है। सही है। इसी वजह से जब ये टैरिफ लगे तो सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट अमेरिका की गिरी, क्योंकि उसमें जो एप्पल है, लेट से उसका $1,000 का फ़ोन है, जब वो $1,200 का हो जाएगा तो क्या पता उसका प्रॉफिट कम हो जाए, लोग खरीदें ही ना।
सो ये पहले समझने की चीज़ कि जो जितना उसकी इकोनॉमी में हमेशा लोकल इकोनॉमी का पोर्शन ज़्यादा होता है, स्टॉक मार्केट में भी लोकल इकोनॉमी का पोर्शन ज़्यादा होता है, तो जो टैरिफ लगाएगा ना उसका नुकसान सबसे ज़्यादा है। उसका नुकसान ठीक है। ठीक है, अब इसको ले आते हैं कि जितने ज़्यादा टैरिफ लगेंगे ना दुनिया में, उतनी ज़्यादा दुनिया की ग्रोथ कम हो जाएगी। सही है, हर कोई अगर एक दूसरे पे टैरिफ लगाने लग जाएगा, हर जगह महंगाई हो जाएगी और दुनिया की तो ग्रोथ कम हो जाएगी। क्या बना के देना है? अगर आप ये गिलास बनवा रहे हैं हाँ तो आप कहेंगे इतना टैरिफ लग गया, तो कहेंगे हम्म, अच्छा फिर कम हो जाएगा हाँ जाना, क्योंकि बिल्कुल। टैरिफ लग गया इसके हम्म, ऊपर। ठीक। तो जितनी ज़्यादा दुनिया की ग्रोथ कम होती है ना, हम्म। तो ये जो सारी कमोडिटीज़ होती हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में, उनकी भी डिमांड कम हो जाती है। हम्म। ऑयल ज़ाहिर है, जब फैक्ट्रियाँ बना ही कम रही हैं तो वो तो ऑयल ऑयल भी भी कम कम इस्तेमाल इस्तेमाल हो रहा है। करेंगी, स्टील भी कम इस्तेमाल करेंगी, कोयला भी कम इस्तेमाल होगा जब बिजली कम चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो सस्ती होती है ना, इससे पाकिस्तान का फ़ायदा होता है। वो कैसे? और पाकिस्तान है इन सारी चीज़ों का इम्पोर्टर। पाकिस्तान का आप इम्पोर्ट बिल निकालेंगे ना, तो हाँ। ऑलमोस्ट 40 से 50% जो है ना, ये 4-5 चीज़ें, एडिबल ऑयल, ऑयल, क्रूड ऑयल, स्टील, और उसके साथ फिर हम जैसे कोल की बात। तो आप कह रहे हैं कि दुनिया की ग्रोथ कम होगी, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा इस तरह से है कि वही चीज़ें अब हमें सस्ती मिलेंगी। बिल्कुल सस्ती मिलेंगी, और हम इतने बड़े एक्सपोर्टर हैं नहीं। हाँ। हमारे जो है मुश्किल से $30 बिलियन की एक्सपोर्ट होती है। बहुत भी कोई बुरा हो गया ना तो ये 10% कम हो जाएगी, $3 बिलियन का हमें नुकसान हो जाएगा। तो दुनिया ट्रम्प लेकिन वो जो टैरिफ से बाकी, परेशान है और हाँ, पाकिस्तान की बस देखिए, इसमें। हर 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 मुल्क की अलग डायनेमिक्स होती हैं, हाँ। इसी तरीके से हर कंपनी की अलग डायनेमिक्स होती हैं, लेकिन जो ओवरऑल सारी चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट आएगा वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आपका इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। हम्म। इंपोर्ट बिल जब कम होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, और सॉरी, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है सरप्लस में चला हो जाता है। जाता है। ठीक है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है डॉलर का, हाँ। कि डॉलर की इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो आपके फेवर में चली जाती है। हम्म। सही है, ये चीज़ें सस्ती हुई, महंगाई भी कम हो जाती है। महंगाई कम होती है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। हमने शुरू में जैसे बात की ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट रेट। तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ जाएगी। स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगी। तो इसका सारी मतलब है कि सारी आने। कंपनीज ने जो है वो बैंकों से कर्जे लिए होते हैं, उस पर जब कम रिटर्न देना होगा बैंक को तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मैं आपको, जैसे हमने धरने की भी बात की, उससे पहले एक और ये जो पूरी रैली चल रही है पिछले 1.5-2 साल से, उसमें एक और भी डिक्लाइन आया था जिस दिन इलेक्शन हुए थे। जी। इलेक्शन हुए, थोड़ा सा अनसर्टन हो गया कि अब कौन पावर में आएगा। जी। ठीक है, डिक्लाइन बिल्कुल जस्टिफाइड था। जब वो इस्लामाबाद में धरना हुआ, 5,000 पॉइंट गिरी स्टॉक मार्केट, बिल्कुल जस्टिफाइड था। हमने किसी को नहीं कहा कि अभी और खरीदो, हमने कहा पहले वेट करो, देखते हैं क्या होता है, उसके हिसाब से लेंगे, आंखें बंद करके नहीं इन्वेस्टिंग करनी। लेकिन जब ट्रम्प टैरिफ लगे तो हमें पता था कि ये जो है ना, ये चीज़ है पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव, और स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है। क्योंकि ना कुछ दुनिया के इन्वेस्टर होते हैं, वो जब इस तरह की चीज़ें होती है ना, वो यूएस के बैंक अकाउंट में पैसे रखने शुरू कर देते हैं, ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं उनको, यानी कि वो यूएस की गवर्नमेंट को कर्जा दे देते हैं। वो कहते हैं ये स्टॉक मार्केट और ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, हम फिक्स्ड एसेट की तरफ चले जाते हैं। यानी यहाँ से तो कुछ हाँ, तो वो आप। यहाँ से निकल जाते हैं। हम्म। तो यहाँ से निकलने की वजह से ना, 1-2 दिन जब वो सेल करते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अगर लॉन्गर उसमें देखें तो अब लॉन्गर क्या, बस पाकिस्तान कुछ ही महीनों में ये नजर आने लग अब जाएगा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आप कह रहे हैं इससे भी मजीद बेहतर मुनाफा देने वाली है आने ये वाले। ये जो डेवलपमेंट है ना, इससे हम्म। पहले जितनी भी डेवलपमेंट्स थी उनका जो डिक्लाइन था वो बनता था कि आउटलुक थोड़ी सी अनसर्टन हुई थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो पॉजिटिव है, हम्म। और स्टॉक मार्केट नेगेटिव जा रही है। तो फिर जिस दिन स्टॉक मार्केट बंद हुई थी 45 मिनट के लिए, क्योंकि उसकी जो लोअर लिमिट होती है वहाँ पे आ गई थी, हमने अपने सारे क्लाइंट्स को बोला कि दिस इज़ द टाइम, अगर आपने कैश इन्वेस्ट करना है ना, आप अब इन्वेस्ट करें। हमने पहले कभी नहीं कहा, ना इलेक्शन पे बोला, ना धरने पे बोला, लेकिन इस दफ़ा चीज़ें उल्टी हो रही हैं। जो चीज़ असल में पॉजिटिव है लेकिन स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है, तो वो होती है परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। जी। वो उसको क्या करते हैं कि जिस जब दिन, कोई खरीदने वाला ना हो। हाँ, वो उसको बना लिया हुआ लोगों ने, जिस दिन गिरती है ना स्टॉक मार्केट, वो उनको लगता है आज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स है। हर दफ़ा नहीं होता ये, बहुत कम साल में एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी होता है ऐसी होती है। कि डेवलपमेंट पॉजिटिव लेकिन स्टॉक मार्केट नीचे। नीचे आ रही है। हाँ, तो ये जब ये उल्टा होता है ना, वो होता है अपॉर्चुनिटी टू बाय। अच्छा, अब ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बड़ी सूरत हाल है कि भाई इधर तो पता नहीं चलता, वज़ीर आज़म जेल में, और जेल का कैदी वज़ीर आज़म अभी हुआ है ऐसे, जो इस पिछले वज़ीर 2 आज़म है साल में, वो हाँ। जेल के कैदी थे, हाँ। और जो वज़ीर आज़म है वो जेल में हैं। हम्म। तो अब ऐसे यहाँ पे लोग कहते हैं यार स्टॉक मार्केट पे इतना असर पड़ता है तो इधर क्या होगा। तो अब आज की सिचुएशन को देख के आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? देखिए, इसमें पॉलिटिक्स नो डाउट जो है ना इम्पोर्टेंट होती है, हम्म। और
एंड में ना होता ऐसे है कि जब भी कोई गवर्नमेंट होती है ना, उसको नज़र आता है कि अब अगले जो इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो हर कोई हमारे खिलाफ हो गया। तो वो करते क्या हैं कि वो इम्पोर्ट भी खोल देते हैं और सब्सिडी देना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से सारे रिजर्व्स ख़त्म हो जाते हैं, और जब अगला इलेक्शन उनके खिलाफ चला जाता है, नई गवर्नमेंट आती है, वो फिर IMF से बात करती है। तो इसको पूरा कहते हैं बूम बस्ट साइकिल। ठीक है। और बूम बस्ट साइकिल जो है ना इकोनॉमी का, उसमें पॉलिटिक्स का बिल्कुल रोल है, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। और ये पिछले 20 सालों में यही चल रहा है। सो इसमें हमने एक अपना पूरा एक घंटे का लेक्चर जो है ना, वो भी यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है कि हम किस तरीके से सारी चीज़ें देखते हैं। आपको भी इसकी समझ हो तो आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो पॉलिटिक्स है ना, उसको हम देखते हैं एज अ 4 प्लेयर गेम। और इसमें एक हमारे बड़े अच्छे जो हैं राइटर खुर्रम हुसैन, उनको मैं इसका क्रेडिट दूंगा, उनसे मैंने सीखा है। वो कहते हैं कि इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करने के लिए कि वो स्टेबल रहेगी आगे या वॉलेटाइल रहेगी, आपने पॉलिटिक्स को जो समझना है ना, उसमें 4 प्लेयर गेम में 2 इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, एक कोर्ट्स होते हैं, और तीसरा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें जब भी पाकिस्तान में 3-1 होता है ना, 3-1 से मुराद 3 लोग एक 3 तरफ हो लोग जाए। एक तरफ और एक पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ, तो फिर जो है वो पूरी इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है। जो भी मुश्किल फ़ैसला लेना होता है, जो भी करना होता है ना, वो ईज़िली हो जाता है। जहाँ तो ये थोड़ी-सी इलेक्शन करीब आते हैं, तो ये ना 2-2 की तरफ चला जाता है। या 3-1 फिर है तो ठीक है। 3-1 है, और जो 1 है ना, वो पावर में नहीं होना चाहिए। तो अभी 3-1 ही है मेरे ख्याल हाँ, में। अभी 3-1 है। कोर्ट्स, मिलिट्री और एक पार्टी, हुँ, ये एक तरफ है, बिल्कुल। और इस वक्त एक पार्टी बाहर है, हुँ। पावर में नहीं है। तो अब आप कह रहे हैं कि तो ये स्टेबिलिटी है इसमें। ये पॉलिटिक्स वाली साइड हो गई। सही है। हम्म, इसके बाद फिर हमने जैसे पहले बात की, इंटरेस्ट रेट वो भी इम्पोर्टेंट है, हाँ। वो भी आपके फेवर में जा रहा है। सही है। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर डॉलर रिजर्व नीचे आने लग जाते हैं, और डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे होते हो आप, वो भी बिल्कुल सही है। वो भी सही, वो हाँ, सरप्लस तो में है, सारे जितने इंडिकेटर्स हैं ना, वो पूरे हैं। वो पूरे जा रहे हैं स्टॉक मार्केट के अभी। तो ये ठीक। अभी जब हमने ये स्टार्ट भी किया था जुलाई में हम्म, 2024 में, उस वक़्त भी जो है ना स्टॉक मार्केट 40,000 से 75,000 पे पहुँच गई हुई थी। जब भी मैंने लोगों को पूरा समझाया कि अभी ये सिर्फ शुरू हुआ है, बुल मार्केट के रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, और उस वक़्त प्रेडिक्शन की थी कि जो है 1,10,000 पहुँचने के अच्छे चांसेस हैं, जो जून 2025 तक। और अब जो है हम 1,20,000 के करीब खड़े हैं। ये- आज भी मेरे हिसाब से पूरा ये जो फ्रेमवर्क है ना, अगर ये कंटिन्यू रहता है, हम्म, जिसके अब जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है। सॉलिडिफाई हो गया। पहले 3-4 महीने पहले थोड़ा सा नोक-झोंक था, होती रहती थी, अब अब ऐसा तो नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सॉलिडिफाई हो गया है। तो आज भी जो है बहुत अच्छे चांसेस हैं, बल्कि ये मेरी तरफ से एक प्रेडिक्शन है, इसी साल में 1.5 लाख का इंडेक्स के बहुत अच्छे चांसेस ओह, हैं। तो इसका मतलब है जब 1.5 लाख का इंडेक्स का मतलब क्या है कि जो आज अगर करेगा इन्वेस्टमेंट, तो क्या उसकी इंटरेस्ट तकरीबन 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है वो। 30% का? और ये आप अगर पाकिस्तान के जो बूम बस्ट साइकिल है ना, उसको डिवाइड भी कर लें बुल मार्केट में और बेयर मार्केट में। बुल और बेयर मार्केट ये क्या है? बुल मार्केट होती है कि चीज़ें जो है ना ऊपर की तरफ जा रही हैं, जैसे पिछले 2 साल में हो रहा है। बेयर मार्केट होती है कि चीज़ें नीचे की तरफ आ रही हैं, जब पॉलिटिक्स भी ख़राब हो रही होती है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो भी इस नीचे वक्त जा रहे बुल होते हैं। मार्केट है। इस वक्त बिल्कुल बुल मार्केट है। तो जो बुल मार्केट के रिटर्न्स हैं ना, एवरेज वो 35% पर ईयर है। तो ये आप 2010 से 2000 जो है 16 तक भी देख सकते हैं, ये एक बुल मार्केट थी। 1999 से लेके 2007 तक भी एक बुल मार्केट थी। सो इन सारे सालों को अगर आप डिवाइड करेंगे ना, यानी कि अगर आप ये देख लें कि आउटलुक अच्छा है कि नहीं, हम्म, अगर आउटलुक अच्छा होता है ना, तो एवरेज चांस होता है पाकिस्तान में कि स्टॉक मार्केट 35% रिटर्न देगी। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपने बड़ी मेरे जैसे बंदे को भी बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे अंदाज से समझाया है। तो मेरे ख्याल है इस पॉडकास्ट के बाद मैं भी कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कि आपसे इस नॉलेज का फ़ायदा उठा के, ये नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है और आप बड़ी हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ जा नहीं रहा आपका, तो ज़रूर करनी चाहिए, इसका नॉलेज भी लेना चाहिए, ताकि अगर लोगों की बेहतरी हो सके इसमें। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रहमान नजम साहब। इंशाल्लाह फिर कभी आपको ज़हमत देंगे कि ये जो मार्केट की सूरत हाल बदलती रहती है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या लोगों को मशवरा देंगे। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर जो गुफ्तगू है आपके सामने पेश कर सकें।